कुछ महीने इसे है बीत जाते वेदिका की फैमिली भी अब संभल रही थी। उसके माँ और भाई भी कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। इस बीच वो और विराट 2-3 बार उनके मिल भी आते हैं। वेदिका और विराट भी अब थोड़ा ठीक रहने लगे थे। थोड़ा थोड़ा सब ठीक चल रहा था। आज बहुत दिनों बाद विराट अपने शूट से जल्दी फ्री हो गया था, इसलिए वो आज घर जल्दी आ रहा था। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से वो वेदिका से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। हालांकि वेदिका ने इसकी शिकायत भी नहीं की विराट से, पर फिर भी वो खुद आज वेदिका के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसे पता था कि आज वेदिका की ड्यूटी लेट तक है, तो आज वो उसे पहले हॉस्पिटल से पिक करेगा। उसके बाद वो लोग बाहर डिनर करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम साथ में बिताएंगे। वो ये सब सोच के घर जाता है। वो गाड़ी से निकाल के घर के अंदर जाता है और अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही रूम खोलता है वो देखता है कि सामने बेड पे वेदिका सो रही है। अभी दिन के 3 बज रहे थे, इसलिए वो इस टाइम वेदिका को घर देख के पहले तो थोड़ा शॉक होता है। उसके बाद जब उसने इत्मीनान से सोती हुई वेदिका को देखा तो देखता रह गया। सोती हुई वेदिका बहुत ही क्यूट लग रही थी और इसलिए उसने इस टाइम वेदिका को जगाना ठीक नहीं समझा। उसने चुपचाप अपने कपड़े चेंज किए और चुपचाप वेदिका के बगल में जाके लेट गया। उसने वेदिका की कमर पे हाथ रख दिया और बहुत ही प्यार से उसके बगल में लेट गया। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। कुछ देर आराम करने के बाद जब वेदिका की नींद खुली तो उसने खुद को विराट की बाहों की गिरफ्त में पाया। खुद विराट की बाहों में देख के पहले तो वो सोचने लगी, फिर विराट के मासूमियत से भरे चेहरे को देखा तो देखती ही रही। थोड़ी देर बाद जब विराट ने हल्के से नींद में ही आंखें खोलते हुए कहा, क्या देख रही हो, तो वेदिका ने नींद की अलसाए आवाज में बहुत ही प्यार से विराट से कहा, तुम कब आए। विराट ने सोते हुए बंद आंखों से उसे अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुम सो रही थी जब मैं आया था तब। फिर विराट मुंह बनाते हुए बोला, अब बातें बंद करो, मुझे कुछ देर तुम्हारे साथ सोना है। वैसे ही बहुत दिनों बाद मैं इतने सुकून से सो रहा हूँ। तो वेदिका बोली, विराट अब शाम हो चुकी है, अब हमें जागना चाहिए। ऐसा कह के वो विराट की बाहों के घेरे से निकले की कोशिश करने लगी। तो विराट ने उसे और अपने करीब खींच लिया और अपनी एक आंख खोलकर थोड़ा सा उसके ऊपर झुककर कहा, तुम इसे नहीं मानोगी। और इतना कह के उसने वेदिका के गुलाबी नाजुक से होंठों पर अपने होंठ चिपका दिए। विराट अपनी सारी नाराजगी वेदिका के होठों पे निकलने लगा। वो वेदिका के होठों को बहुत गहराई से चूमने लगा। वेदिका ने शर्म से आंखें झुका ली। अब विराट धीमे से वेदिका की गर्दन के पास किस करने लगा। विराट वेदिका को किस करते करते वेदिका के कुर्ते के अंदर हाथ डालकर उसके पेट पे हाथ फेरने लगा। उसका हाथ धीरे धीरे वेदिका के सीने की तरफ जाने लगा। वेदिका अब विराट की बाहों में घिरती ही जा रही थी। दोनों की सांसें तेज होने लगी थी। विराट पूरे जोश के साथ वेदिका को चूमे जा रहा था। वेदिका भी विराट का साथ देने लगी। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे को प्यार का एहसास करा रहे थे। विराट ने एक नज़र वेदिका को देखा, फिर उसके कान के पास जाकर आकर्षक आवाज में बोला, वेदिका में आई। विराट का इतना कहना था कि वेदिका ने हल्की हंसी के साथ विराट के होठों को चूम लिया। विराट वेदिका का इशारा समझ गया। वो अब किस करते करते वेदिका के सीने से नीचे की तरफ बढ़ने लगा। विराट वेदिका के पेट पे किस करने लगा। वेदिका बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी। वेदिका का पेट बहुत गर्म हो गया था। विराट ने हल्के से वेदिका के पेट पे काटा, जिससे वेदिका हल्की सी आह के साथ उत्तेजित करने वाली आवाज निकल गई। आह। वेदिका की आवाज से विराट और ज्यादा उत्तेजित होकर उसके ऊपर पूरे तरीके से आ गया और एक एक करके सारे कपड़े अपने बदन से अलग करने लगे। अब दोनों ही बिस्तर पे बिना कपड़ों के थे। विराट ने देरी न करते हुए वेदिका के अंदर खुद को समा लिया। दोनों एक दूजे से चिपक गए और धीरे धीरे दोनों को आवाजें पूरे रूम में गूंजने लगी। पूरे रूम में वेदिका की हसीन आवाजें गूंज रही थी। काफी देर की प्यार के सागर में डूबने के बाद दोनों थककर चूर होकर एक दूजे से चिपक कर सो गए। थोड़ी ही देर हुई कि उनके रूम के गेट पे किसी ने नॉक किया और विराट आंखें छोटी करके वेदिका को देख के बोला, कौन है जो 2 पल मुझे प्यार के जीने नहीं से रहा, जाओ देख के आओ इस प्यार के दुश्मन को। विराट ने कहा तो वेदिका अपने कपड़े पहनकर अपना होलिया को ठीक करके हंसती हुई गेट खोलने चली गई। उसने गेट खोला तो सामने घर की ही दूसरी मेड रेखा थी। वेदिका ने लापरवाही से हल्का सा हंसते हुए कहा, बोली रेखा क्या हुए। तो रेखा थोड़ी परेशान सी होकर बोली, वो सर से। वो इतना ही बोल पाई थी। तभी वेदिका बोली, अरे ये सर क्या कह रही है, इससे आगे भी तो बोल। तो रेखा ने वो सर को किसी ने नीचे बुलाया है और कहा है कि उनके लिए सरप्राइज है।
इतना सुनते ही विराट अपनी शर्ट पहनी और पूरे कपड़े पहन करके बटन ठीक करते हुए पीछे से आके बोला, कौन है? तो रेखा ने कहा, आप खुद ही आके देख लो। विराट सारी बेटी सुन रहा था इसलिए पीछे से आ गया, और जब रेखा ने कहा कि खुद जाके देख लो तो विराट और वेदिका दोनों एक दूसरे को देखने लगे, और विराट वेदिका को देख के कहने लगा, हो गया अपने रोमांस का कचरा। वेदिका विराट की बात पे हल्का सा हंस के बोली, बातें बंद करो, नीचे चलो देखते हैं कौन है। ऐसा कह के दोनों नीचे आ गए। जैसे ही विराट नीचे आया उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कुछ कहता उससे पहले ही दो बच्चे आके विराट के गले लगते हुए बोले, हे डैड, कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? बच्चों ने खुश होकर विराट के गले लगकर उसकी गोद में बैठकर बोले। विराट भी अभी संभलता उससे पहले ही दोनों बच्चे उसके पास आ चुके थे, और उन दोनों के साथ एक 23-24 साल की लड़की और 19-20 साल का लड़का खड़े थे। वो भी वीरता और उन दोनों बच्चों को प्यार से देख रहे थे। विराट की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर कुछ देर रुक के बोला, बेबो और सेम तुम दोनों, और मुझे बताया क्यों नहीं? तो मासूम सी लड़की बेबो ने कहा, अरे आपको सरप्राइज देना था ना हम लोगों को, इसलिए नहीं बताया। समझे बुद्धू डैड? उस मासूम सी बच्ची ने कहा। तो सेम बोला, जो कि बेबो से बड़ा था, वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा डैड? विराट झूठी मुस्कान लिए उन दोनों को देख के सामने खड़े लड़का और लड़की से बोला, ये दोनों तो बच्चे हैं पर तुम दोनों एक बार आने से पहले बताना जरूरी नहीं समझा? अगर बच्चों को सफर में कोई परेशानी होती तो दूर खड़ी लड़की महिरा बोली, भाई मैंने और वरुण ने बहुत कहा कि आपको आने के बारे में बता देते हैं, लेकिन ये दोनों जिद पे अड़ गए कि नहीं डैड को सरप्राइज देना है, और इसलिए हमको बताने नहीं दिया। उस लड़की ने कहा। विराट थोड़ा परेशान होकर बोला, ओके ठीक है। दोनों बच्चे अपने सफर की थकान भूल के विराट के साथ बातें करने लग गए, इतने टाइम बाद जो मिल रहे थे इसलिए। महिरा वरुण अपने अपने कमरे में जाके फ्रेश होने चले गए। उधर दूर खड़ी वेदिका को तो कानों पे भरोसा नहीं हुआ, और जो अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो सब उसे धुंधला सा लग रहा था। डैड, ये वर्ड सुनते ही वेदिका के तो पैरों तले जमीन नहीं रही। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि ये अचानक से क्या हो गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या विराट की पहले ही शादी हो चुकी है? क्या विराट ने पहले ही शादी कर ली है? क्या ये पहले से ही शादीशुदा है और इसके इतने बड़े बच्चे भी हैं? अगर इसके बच्चे था है तो इसकी पहली बीबी कहाँ है? और जैसे ही उसने ये सोचा कि पहली बीबी, तैसे ही उसे खुद पे तरस आया। इसका मतलब मैं इससे आगे तो वो कुछ ही नहीं पाए। उसे अपनी आंखों के आगे सब काला काला हो गया। वो बस वही बेसुध होकर गिर पड़ी। आज के भाग के साथ कुछ जानकारी भी देनी है। इस कहानी को अपलोड करते करते मन में डर है कहीं मेरी मेहनत बेकार ना हो जाए, इसलिए आप सबसे मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल रही हूँ, जिसका लिंक मैं मेरे पहले कमेंट में पिन कर दूंगी।